हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। वेलकम बैक माय चैनल टारगेट टीचर जॉब। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेट टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम बीएड प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र ज्ञान और पाठ्यक्रम के विषय में पढ़ेंगे और ये है आपका लेक्चर नंबर 34। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, पाठचर्या के संबंध में जॉन डीवी के विचारों के विषय में लिखना है। यह आपके डीडी यूनिवर्सिटी 2019 में पूछे हुए क्वेश्चन है। तो दोस्तों चलिए देखते हैं उत्तर। जॉन डीवी ने शिक्षा के पाठ्यक्रम को व्यक्ति तथा समाज के जीवन क्रियाकलापों, क्रियाशीलता एवं उपयोगिता एवं व्यवहारिकता के दृष्टिकोण से निर्माण करने के लिए प्रयत्न किया। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जॉन डीवी के जो शिक्षा पाठ्यक्रम है उसमें उन्होंने व्यवहारिकता पर अधिक ध्यान दिया है। जितनी भी क्रियाएं हैं उसको व्यवहारिक रूप में किस तरह से उसका निर्माण किया जाए, इस दृष्टिकोण पर उन्होंने बल दिया है। अन्य शिक्षा शास्त्रियों की भांति डीवी ने शिक्षा के विषयों को अलग अलग करने का विरोध किया तथा पाठ्य वस्तु को दैनिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित करने के लिए जोर दिया। तो दोस्तों, इस तरह से व्यवहारिक जीवन में शिक्षा का किस तरह से उपयोग किया जाए, इससे पाठ्य वस्तु को किस तरह से व्यवहारिक जीवन में लाया जाए, इस बात पर इन्होंने बल दिया। इस हेतु उसने पाठ्यक्रम निर्माण के कुछ सिद्धांत बताए जो निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों, पाठ्यक्रम से संबंधित उनके कुछ सिद्धांत हैं। तो चलिए देखते हैं। नंबर 1 है उपयोगिता का सिद्धांत। जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम ऐसा हो जिसकी उपयोगिता हो, अर्थात भिन्न भिन्न अवस्थाओं में उस जिन यहाँ पर हम देखेंगे वस्तुओं और विषयों में रुचि हो, उन्हीं के आधार पर पाठ्यक्रम बनाया जाना चाहिए। बालक के विकास के साथ साथ जिन जिन विषयों का अध्यापन आवश्यक हो, भिन्न भिन्न हो, वे ही विषय पढ़ाए जाने चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि उपयोगिता के सिद्धांत के आधार पर जो भी विषय आवश्यक हो, बालक जिन विषयों में रुचि रखता हो, उन्हीं विषयों को पढ़ाया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 2, रुचि का सिद्धांत। डीवी महोदय का मानना है कि पाठ्यक्रम का निर्माण बालकों की रुचियों के अनुसार किया जाना चाहिए। इसके अनुसार बालकों की रुचियां जो है वो 4 प्रकार की होती हैं: बातचीत करने की रुचि, खोज करने की रुचि, रचना करने की रुचि और कलात्मक अभिव्यक्ति की रुचि। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, जॉन डीवी महोदय का ये कथन है कि जो बालकों का पाठ्यक्रम निर्माण होना चाहिए वो उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर होना चाहिए और वो रुचियाँ 4 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 इन्होंने क्या कहा कि बातचीत करने में रुचि। जिस विषय में वो बातचीत करने में रुचि रखे वो पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। खोज करने की रुचि, जिस विषय में वो खोज करना पसंद करते हैं वो पाठ्यक्रम में रखना चाहिए। और रचना करने की रुचि, जिस चीज़ में उन्हें रचना करना अच्छा लगता हो, जो चीज़ उन्हें रचनात्मक लगता हो, वो पाठ्यक्रम में होना चाहिए। और साथ ही कलात्मक अभिव्यक्ति करने की रुचि, जिसमें वो कलात्मक ढंग से अभिव्यक्ति कर सकते हैं, वो चीज़ पाठ्यक्रम में होना चाहिए। तो डीवी ने इन्हीं रुचियों के आधार पर पाठ्यक्रम में भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, बागवानी, कला, संगीत और सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, व्यवहारिक जीवन में जिन जिन विषयों का हम उपयोग करते हैं वो सारे विषय भाषा, विज्ञान, इतिहास, भूगोल, बागवानी, कला, संगीत और सहयोगी क्रियाओं को स्थान दिया। तो ये हो गया आपका रुचि का सिद्धांत। अब हम देखते हैं नंबर 3 है नमनीयता का सिद्धांत। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम नमनीय होना चाहिए। उनको पूर्ण रूपेण सुनिश्चित और कठोर बनाना उचित नहीं है। उसे बालक की रुचियों और अवस्थाओं के अनुसार बदलते रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कि डीवी ने हमेशा पाठ्यक्रम को नमनीय होना चाहिए, इस बात पर बल दिया। और साथ ही उसे पूर्ण रूप से कठोर नहीं होना चाहिए। कहने का तात्पर्य यह है कि वो बिल्कुल कठोर भी नहीं होना चाहिए और बिल्कुल लचीला भी नहीं होना चाहिए। और कठोरता के साथ साथ थोड़ा उचित पाठ्यक्रम होना चाहिए, यहाँ पे कहने का तात्पर्य है। और उसे बालक की रुचियों और अवस्थाओं के अनुसार बदलते रहना चाहिए। अब हम देखते हैं नंबर 4 है एकीकरण का सिद्धांत। दोस्तों, अगर अभी तक वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। जॉन डीवी का विचार है कि एकीकरण का सिद्धांत में हम देख रहे हैं कि पाठ्यक्रम को विभिन्न विषयों में विभाजित करना उचित नहीं है। उसने विभिन्न विषयों का एकीकरण या समन्वय करने पर बल दिया है। उनके अनुसार बालक का विकास अर्थपूर्ण तथा सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से होता है। तो दोस्तों यहाँ पर एकीकरण का सिद्धांत से तात्पर्य
जो भी विषय बालक को पढ़ाया जाए वो एक तरह से सहसंबद्ध होना चाहिए, एक एकीकरण का समन्वय होना चाहिए विषयों में, जिससे छात्र को रिलेट कर कर सब्जेक्ट को समझ सके और साथ ही वो अपने व्यवहारिक जीवन में उपयोग भी कर सके। और एक तरह से बालक का विकास अर्थपूर्णता सामूहिक क्रियाओं में भाग लेने से होता है। तो इस तरह से सामूहिक क्रियाओं का भी एक तरह से कह सकते हैं शिक्षक के द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए कि किसी तरह से सामूहिक क्रियाएं करवाई जाएं जिससे कि छात्रों का सर्वांगीण विकास हो सके। अब हम देखते हैं नंबर 5 अनुभवात्मकता का सिद्धांत। डीवी का कहना है कि पाठ्यक्रम बालक के वर्तमान अनुभव से संबंधित होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, इन्होंने भी कहीं ना कहीं अनुभव के सिद्धांत पर बल दिया कि किस तरह से बालक अपने अनुभव के आधार पर व्यवहारिक जीवन के क्रियाकलापों से ज्ञान प्राप्त करे और विभिन्न क्रियाओं को समस्याओं के रूप में प्रस्तुत करने से बालक के नए नए अनुभव होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, कहीं ना कहीं व्यवहारिक जीवन में किस तरह से नए नए अनुभव के आधार पर बालक अपने ज्ञान में वृद्धि करके सीखना, एक तरह से कह सकते हैं हम कि वो अपने अनुभव के आधार पर ज्ञान प्राप्त करे और उसका अनुभव का भंडार बढ़ता है, नए अनुभव से पुराने अनुभव का निर्माण होता है। तो दोस्तों क्रिया के द्वारा सीखने से कहीं ना कहीं उसका अनुभव बढ़ेगा और उस अनुभव के आधार पर वो नए ज्ञान को अपने पुराने अनुभव के ज्ञान से जोड़ सकता है। अब हम देखते हैं नंबर 6 बाल केंद्रित पाठ्यक्रम। डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम बाल केंद्रित होना चाहिए, जिसके लिए पाठ्यक्रम के निर्माण में बालक की योग्यताएं और बालक की रुचियां, क्षमता और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम की बात हो रही है जिसमें बालक के लिए उसकी योग्यता, रुचि, आवश्यकता और क्षमता का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। और इस प्रकार के पाठ्यक्रम में बालक रुचि लेता है तथा सदैव सीखने के लिए तत्पर भी रहता है। दोस्तों ये अगर हम बात करें एक बालक की तो ये बिल्कुल सही बात है। अगर बड़ों की भी बात करें तो कहीं ना कहीं हम भी अपनी रुचियों के अनुसार ही कार्य करना पसंद करते हैं। हर कोई, ये स्वाभाविक प्रकृति होती है कि जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम उसी को पढ़ना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए भी ये चीज़, उनकी रुचियों का ध्यान, उनकी क्षमताओं, उनकी आवश्यकताओं का भी ध्यान रख के पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाना चाहिए, जिससे कि वो उसमें रुचि लें और सीखने के लिए सदैव तत्पर रहें। अब हम देखें नंबर 7 क्रियाशीलता का सिद्धांत। जॉन डीवी महोदय ने पाठ्यक्रम में क्रियाशीलता के सिद्धांत को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। उनके अनुसार पाठ्यक्रम में उन्हीं क्रियाओं को स्थान देना चाहिए जिससे बालक अपने जीवन के मूल्यों का निर्माण कर सके। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें, क्रियाशीलता का निर्माण बालक के पाठ्यक्रम में ऐसी क्रियाओं का निर्माण करना चाहिए जिसमें बालक अपने मूल्यों का भी विकास करे, आदर्शों का और अपनी नैतिकता और साथ ही अपने व्यक्तित्व का विकास करे, जिससे कि वो अपने जीवन में भावी नागरिक के रूप में आदर्श नागरिक बने। और साथ ही यहाँ पे हम बात करें, अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाता तो कहीं ना कहीं इससे समाज का भी उत्थान होगा, राष्ट्र और देश का भी उत्थान होगा। जब हमारे देश में अच्छे नागरिकों का निर्माण होगा तो कहीं ना कहीं देश उन्नति की तरफ बढ़ेगा। वो उनके अंदर वो सारे स्किल डेवलपमेंट होंगे जो देश की उन्नति में सहायक होंगे और राष्ट्र की भी उन्नति करेंगे साथ साथ, और घर परिवार सबका हित उसमें छिपा हुआ है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो एक लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिल सके। और इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए, हमेशा अपने आसपास स्वच्छता बनाए रखिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।